सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम हब। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस जो है वो आप किस तरह से बनाएंगे, उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, आप उन्हें किस तरह से पहचानेंगे। सो लेट्स गो अहेड, डोंट बी लेट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखेंगे आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या होती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो जैसे आपके सेंटेंस में आया रहा था कामा रही थी। आइडेंटिफिकेशन में आप क्या देखेंगे, रहा था, रही थी, रहे थे। जिन वाक्यों के अंत में ये सब आपको दिखा, सेंटेंस समझ लेना है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। लेकिन एक और चीज इसमें क्या होगा, समय नहीं दिया रहेगा कार्य शुरू होने का। सो इस तरह से अगर हम यहां देखें, था, थी, थे की अंग्रेजी जो होती है, इन सब के लिए इंग्लिश क्या प्रयोग करना है, तो वाज या फिर वर का यूज करना है। रहा, रही, रहे ये बनाना है आपको, रहा, रही, रहे। तो इन सबको बनाने के लिए आपको क्या यूज करना है, इन सबको बनाने के लिए आपको यूज करना है आईएनजी फॉर्म यूज करना है। अगर कहें तो ये हमारे ख्याल से फिफ्थ फॉर्म हो जाती है, कुछ लोग कहते हैं, लेकिन मैं तो आईएनजी फॉर्म ही कहता हूं। जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस होता है तो उसे हम कहते हैं आईएनजी फॉर्म। सो एग्जाम्पल के तौर पर हम सेंटेंस लेंगे, जैसे कि सबसे पहले मैंने देखा कि रहा था, रही थी, रहे थे में था, थी, थे की अंग्रेजी हो जाती है वाज वर, और रहा, रही, रहे की अंग्रेजी हो जाती है आईएनजी फॉर्म। सो एक इसी तरह का सेंटेंस, जैसे कर रहा, कर रहा, कर रहा बनाना है तो हम क्या करेंगे, रहा, रही निकालने का अर्थ है कि आईएनजी फॉर्म लगाना है। तो करने की अंग्रेजी क्या होती है, डू होती है। डू में आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कर रहा बन जाएगा। अब हमें क्या बनाना है, कर रहा था बनाना है। कर रहा था बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इंग्लिश जो होती है वो लगभग पीछे से लिखी गई होती है, लगभग क्या पीछे से लिखी गई होती है। तो यहाँ था की अंग्रेजी हमें पहले लिखनी है वाज, कर रहा की अंग्रेजी क्या हो गई डूइंग। तो वॉज डूइंग यानी कर रहा था, वो कर रहा था, वो कर रहा था। ये हो गया आपका सेंटेंस, वो कर रहा था। तो इसमें फिर पीछे से लिखना है, था की अंग्रेजी क्या हो गई वाज, कर रहा का क्या हो जाता है डूइंग, वॉज डूइंग। लेकिन यहां जो आया वो काम करने वाला ही सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट को हम सबसे पहले लिखते हैं। सो हम पहले लिखेंगे ही, और फिर उसके बाद था यानी वॉज, और कर रहा की अंग्रेजी क्या हो जाती है डूइंग। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब थोड़ा और बड़ा करते हैं इस सेंटेंस को। वो खेत में काम कर रहा था, कर रहा था। ये हो गया हमारा। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को ही लिखना होता है, ये आप ध्यान रखें। सब्जेक्ट को आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करें। तो यहाँ क्या है, वो की अंग्रेजी क्या हो जाती है ही। सो मैंने सब्जेक्ट को पहले लिखा। अब आपको पीछे जाना है, था की अंग्रेजी क्या हो जाती है वाज, कर रहा की अंग्रेजी क्या हो जाती है डूइंग, और काम की अंग्रेजी क्या हो जाती है वर्क, इन, फिर मे की अंग्रेजी क्या हो जाती है इन, और खेत की अंग्रेजी हो जाती है फार्म। फुल स्टॉप। आपको यहां से आइडिया लगा होगा कि मैंने केवल एक चीज सबसे पहले लिखी है और बाकी सब पीछे से लिखता हुआ चला आ रहा हूं। सब्जेक्ट मैंने पहले लिखा, बाकी पीछे से लिखता हुआ चला आया। था की अंग्रेजी वॉज, कर रहा की अंग्रेजी डूइंग, काम की अंग्रेजी वर्क, मे की अंग्रेजी इन, और खेत की अंग्रेजी फॉर। सेंटेंस कंप्लीट हुआ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहा करिए ताकि वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी इसी तरह की वीडियोस दिखाकर समझाने के लिए शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।